जी, तो लास्ट जो हमने काम किया था वो हमने किए थे 13 क्वेश्चन तक, ठीक है? तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 14 करना है। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 14 में जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो ये है कि हमने जो है एक गेस्ट लिस्ट बनानी है, ठीक है? गेस्ट लिस्ट बनाने के बाद हमने क्या करना है कि इफ़ यू कुड इनवाइट एनीवन लिविंग और डिसीज़ टू डिनर हू वुड you invite. Make a list that include at least three people you would like to invite to dinner. Then use your list to print a message to each person inviting them to dinner. अब आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने एक गेस्ट लिस्ट बनानी है, ठीक है? गेस्ट लिस्ट कैसे बनेगी, एरे को यूज़ करते हुए हमें गेस्ट लिस्ट बनानी है, ठीक है? उस गेस्ट लिस्ट के अंदर हमने अपने मर्जी के गेस्ट लिखना है और हमने उन सबको क्या करना है, प्रिंट मैसेज करना है, इनवाइट करना है सब गेस्ट को, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा काम है, यही काम हमने ऊपर करते हुए आए हैं, उसी की सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 14 भी है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फोल्डर मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे, ठीक है? ये मेरे कल का काम का फोल्डर है और यहाँ पे जो हमें लास्ट क्लास का फोल्डर था हमारे पास, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 13 तक हम ये लास्ट क्लास में कर चुके थे, ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 हमसे ये चाह रहा है कि हम जो है गेस्ट लिस्ट बनाएं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे जो हम वेरिएबल वगैरह बनाए वो इसी नाम से बनाए, जिससे गेस्ट लिस्ट है हमारे पास, तो गेस्ट लिस्ट नाम का हम क्या बनाए, एक वेरिएबल बना लें, ठीक है? तो वेरिएबल बनाने के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं गेस्ट लिस्ट का एक वेरिएबल बना रही हूँ यहाँ पे। और ये मैं कर देती हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है? स्ट्रिंग करने के बाद मैंने आपको बताया जब भी हम एरे बनाएंगे तो हमारे पास स्ट्रेट ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है? अगर हम स्ट्रेट ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एरे नहीं बनेगा, ठीक है? अब हमने क्या किया, ये हमारे पास सिंपली सिंटेक्स है इसका। किसका सिंटेक्स है हमारे पास, ये सिंटेक्स है हमारे पास एरे का, ठीक है? लेट एरे स्ट्रिंग और फिर ये स्ट्रेट ब्रैकेट्स और फिर ब्रैकेट्स, ठीक है? ये हमारे पास क्या है, इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या होता है, लिखने का तरीका। अब हम यहाँ पे जो है ना गेस्ट बना रहे हैं, गेस्ट लिस्ट ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने गेस्ट हैं, हम बना लेते हैं यहाँ पे अपनी क्लास के बच्चों के नाम बना लेते हैं। जैसे कि नाम बताएं, किस किसका नाम लिखूं? अब्दुल्ला का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, अब्दुल्ला शेख। मेरा भी। क्या नाम है आपका? मुजफ्फर। ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, पहले इन्वर्टेड कॉमास में एक नाम आएगा, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा बनाएंगे, ठीक है? हमें टोटल अभी कितने गेस्ट बनाए, 3 गेस्ट बनाने, ठीक है? उसके बाद हमने गेस्ट का नाम बनाना है मुजफ्फर। सॉरी स्पेलिंग देख लीजिएगा अपनी, ठीक है? इसके बाद हमने तीसरा गेस्ट बनाना, तीसरा गेस्ट किसका बनाओ, नाम बताएं। माहीन शेख। मैं अभी माही टाइप करने वाली थी, ठीक है? तो ये 3 गेस्ट हैं मेरे पास, इन 3 गेस्ट को मैंने क्या करना है, इनवाइट करना है अपने घर पे, ठीक है? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कर रही हूँ डिफाइन कर रही हूँ क्या चीज़, एरे में गेस्ट लिस्ट, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख रही हूँ डिफाइन। आपने जितना भी काम करना है वो उसी तरह काम करना है। डिफाइन एरे ऑफ गेस्ट, ठीक है? इसके बाद फिर हमने क्या करना है यहाँ पे, अच्छा आप लोगों को ये स्क्रीन विजिबल है ना सारी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो एक माइक ओपन करके बता दे, एवरीथिंग इज नो ओके? प्रॉब्लम। ओके। अब हमने क्या करना है, इनवाइट हाँ ईच गेस्ट, ठीक है? इनवाइट ईच गेस्ट क्या करना है, इनवाइट ईच गेस्ट फॉर डिनर करना है हमें, ठीक है? फॉर डिनर मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी ना हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है? यहाँ पर हम उन्हीं 3 मेथड से काम करेंगे। पहला मेथड जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, फॉर ईच का मेथड होगा। दूसरा हमारे पास फॉर ऑफ लूप का मेथड होगा। तीसरा जो है ना हमारा मैप का मेथड होगा, ठीक है? तो एक मैं आपको जो है फॉर ईच के मेथड से करके दिखाऊंगी और एक मैं आपको मैप के मेथड से करके दिखाऊंगी कि मैप के मेथड से किस तरह काम करता हूँ, फॉर ईच के मेथड से किस तरह काम करते हैं, ठीक है? तो फॉर ईच तो मैंने आपको बता दी थी लास्ट टाइम भी काफ़ी डिटेल में कि फॉर ईच किस तरह काम कर रहा होता है। फॉर ईच का जो सिंटेक्स है वो किस तरीके से होता है, वो इस तरह होता है कि आपने क्या लिखा है यहाँ पे, आपने लिखना है एरे का नाम, ठीक है? मैं फॉर ईच लिखूंगी ना तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। वो फॉर ईच क्या होता है, देखिए फॉर ईच लास्ट टाइम मुझे क्लास में किसी ने पूछा था कि फॉर ईच रिटर्न करता है। देखिए फॉर ईच
एक फंक्शन की तरह काम करता है, लेकिन ये कोई नया वेरिएबल, नया एरे रिटर्न नहीं करता, ठीक है। मैंने उसका क्लास में कहा था कि ये रिटर्न करता है, तो वो बेसिकली क्या रिटर्न, मैंने किस पर्सपेक्टिव से कहा था कि वो आपको पूरी लिस्ट रिटर्न करता है जो ऑलरेडी मेंशन है। जैसे हमारे पास 3 नाम मेंशन है यहाँ पे, अब्दुल्ला, मुज़फ़्फ़र और माहीन, ये 3 नाम मेंशन है। तो फॉर ईच क्या करेगा, 1 बाय 1 रिटर्न करेगा तीनों नामों को, लेकिन वो इसको नया एरे नहीं बनाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर मैं इनके नामों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो काम ये नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो उनको लिस्ट प्रोवाइड करेगा 1 बाय 1। मतलब वो रिटर्न 2 तरह के रिटर्न है, ठीक है। तो एक तो रिटर्न ये होता है कि नई चीज़ को रिटर्न कर रहा है फंक्शन, एक रिटर्न ये होता है कि आपको बदले में वो क्या दे रहा है, ठीक है। तो फॉर ईच काम क्या है कि फॉर ईच का काम है कि 1 बाय 1 लिस्ट प्रोवाइड करना है हमें, ठीक है। तो एरे यहाँ पे क्या है हमारे पास, एरे हमने एरे सेव करवाया है गेस्ट लिस्ट के अंदर, क्योंकि गैस लिस्ट आ गई, गैस लिस्ट फॉर ईच। और यहाँ पे एलिमेंट, एलिमेंट में क्या करना है आपने, एलिमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका जो दिल चाहे वो आप लिख सकते हैं। मैंने एलिमेंट में मैं लिख सकती हूँ गेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जो बना हुआ है बेसिकली, ये बना हुआ है एरो फंक्शन। जब आप फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको और मज़े क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन काम किस तरह करता है। और जब भी इसे कंट्रोल करवाएंगे तो हम ब्लॉक से बाहर कंट्रोल नहीं करवाएंगे इसको, ठीक है। ये फंक्शन है चूंकि, तो फंक्शन हमेशा ब्लॉक के अंदर ही कॉल होता है, रिटर्न होता है या कॉल होता है वो ब्लॉक के अंदर होता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो भी चीज़ कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती है वो क्या कहलाती है, आपकी ब्लॉक कहलाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर ईच चला रही हूँ तो मैंने क्या कहा, फॉर ईच फंक्शन है, ठीक है। और वो उसके सिंटेक्स की बात चल रहा है कि ये क्या काम करता है, एज अ फंक्शन काम करता है। अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे फॉर ईच के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है फॉर ईच के ऊपर कि फॉर ईच जो है अ फंक्शन दैट इज सेट ऑफ 3 आर्गुमेंट फॉर ईच कॉल द कॉल बैक फंक्शन वन ऑफ ईच टाइम एलिमेंट इन द एरे। यानी कि इसके अंदर आप खाली गैस भी प्रिंट करवा सकते हैं, इसके अंदर आप जो है इंडेक्स भी प्रिंट करवा सकते हैं, इसमें आप कोई और जैसे कि गैस लिस्ट प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप फॉर ईच के अंदर इस तरह काम कर रहे होते हैं। अब चूंकि मैंने बताया कि जब भी फंक्शन होता है वो अंदर ही कॉल होता है, तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ही कॉल करवाना है कंसोल डॉट लॉग करवा के, ठीक है। अब कॉल क्या करवाना है आपने, बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं सवाल को। उसने कहा कि आपने एक लिस्ट बनानी 3 लोगों की, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट अ मैसेज टू ईच पर्सन इनवाइटिंग टू द देम टू द डिनर। अब क्या करवाना है, एक आपने यहाँ पे जो है मैसेज प्रिंट करवाना है और इन सबको इनवाइट करना है, ठीक है। तो इनवाइट करने के लिए हम सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेयर, ठीक है। और डेयर करने के बाद हमने क्या किया, डॉलर लगा के, ठीक है, डॉलर लगा के हमने गेस्ट कर दिया यहाँ पे। डियर गेस्ट, गेस्ट कौन कौन है, बस अब्दुल्ला है, मुजफ्फर और माहीन है, ये 3 गेस्ट है मेरे पास। मैंने कहा डियर गेस्ट, उसके बाद मैंने यहाँ लगाया कॉमा, यू आर कार्डियली इनवाइटेड, यू आर कार्डियली इनवाइटेड टू डिनर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एरे में सेव करवा दिया और फिर 1 बाय 1 प्रिंट करवाऊंगी इन सबके नाम और उनको बोलूंगी जी आप जो है वो इनवाइटेड है किसमें, डिनर के लिए। अब हम इसको देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास। उसका रिजल्ट सिंपली हम यहाँ जाके चेक कर लेते हैं अपने पास, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो है इतना विजिबल नहीं होता रिजल्ट। तो यहाँ पे हम आराम से रिजल्ट चेक कर सकते हैं इसका। तो रिजल्ट हम इसी तरह कंपाइल करेंगे, कंपाइल के साथ हम इसको क्या करवाएंगे, नोट में जाके इसको हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये पहले का भी काम था, तो मैं काम करती हूँ, पहले वाला काम ना मैं सारा वो कर देती हूँ ताकि जो है ना कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड हम रखते हैं इसको ओपन, और इसके ऊपर सारा काम हम क्या करते हैं इसको, ठीक है। मैं दोबारा प्रिंट करवाती हूँ इसको। अब ये देखें ये क्या आ गया, डियर अब्दुल्ला यू आर कार्डियली इनवाइटेड टू डिनर, डियर मुजफ्फर यू आर कार्डियली इनवाइटेड फॉर डिनर, डियर माइन शेख यू आर कार्डियली इनवाइटेड फॉर डिनर। तो यानी कि जो मकसद था क्वेश्चन नंबर 14 का वो हमारे पास कंप्लीट होता है कि हमने गेसेस बना दी, गेसेस बनाने के बाद हमने उनको इनवाइट भी कर लिया, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 जो है कौन वो उसका कंटिन्यूटी किसकी आ रही, क्वेश्चन नंबर 14 की आ रही है कि आप 14 में जो लिस्ट बनाई थी आपने वो उसके साथ हमने काम करा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मैप का फंक्शन भी यूज़ करना बताऊंगी, मैप का फंक्शन किस तरह काम करता है, ठीक है। ये तो आपने किससे सॉल्व कर लिया, ये आपने कर लिया सॉल्व फॉर ईच के मेथड से, ठीक है। यही सेम हम काम किससे करेंगे, हम यही सेम काम करेंगे मैप के मेथड से। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था कि मैम जब एक काम एक चीज़ से हो रहा है तो हम दूसरे मेथड क्यों देख रहे हैं। तो देखिए हम दूसरे मेथड इसलिए देखें ताकि आपको पता चले कि किस किस तरह से रिजॉल्व हो सकती है एक चीज़, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉजिक बिल्डिंग।
आपकी लॉजिक बिल्डिंग होगी, आपको पता चलेगा अच्छा ठीक है मैं इस काम को इस तरह भी कर सकता हूँ, मैं काम को इस तरह भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 10 में से 9 स्टूडेंट ने फॉर ईच मेथड से काम किया और आपने मैप के मेथड से काम किया। इसका मतलब कि आपके पास ज़्यादा कॉन्सेप्ट से, आपके पास ज़्यादा जो थी इन्फॉर्मेशन थी, आपके पास ज़्यादा नॉलेज, तो आपने जो है फंक्शंस को दूसरा तरह से यूज़ कर लिया इसमें, ठीक है। अब हो ये रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कैलकुलेटर कैलकुलेटर बना रहे हैं, या आप लोग कोई टू डू लिस्ट बना रहे हैं, या आप कोई जो है एटीएम बना रहे हैं, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग नहीं कर रहे उसमें। अभी आपके पास जो दिया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, आप उसी को कॉपी करके बेसिकली काम कर रहे हैं। लेकिन अब होगा ये, जब आप सारे मैथड आपको पता चल जाएंगे तो आप मैथड चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग सिचुएशन, आप मैथड्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब मैप के मेथड से क्या होगा एग्जैक्टली, हम लिस्ट तो हम वही लेंगे जो हमारे पास ऊपर चलती हुई आ रही है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनवाइट करेंगे हर उसको, गेस्ट को इनवाइट करेंगे, ठीक है। किसके मेथड से, मैप के मेथड से। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनवाइट करी हूँ मैं, इनवाइट गेस्ट, ठीक है। अच्छा, तो उस पर मैंने क्या किया कि पहले इसके अंदर एक जो है वो बना दिया, लेट करके मैं करती हूँ यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ लिख दिया इन्विटेशन, ठीक है। इन्विटेशन कर दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रिंग लगा दिया इसको। स्ट्रिंग लगाने के बाद मैंने स्ट्रेट ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि हम एरे में काम करें तो एरे में काम करना है तो आपको ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर ली अपनी, ठीक है। गैस लिस्ट बना ली, गैस लिस्ट में मैंने 3 गैस नाम डाल दिए, ठीक है। सेकंड काम मुझे क्या करना था, एज पर रिक्वायरमेंट के मुझे इनवाइट करना था ईच गेस्ट को। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इनवाइट कर रही हूँ ईच गेस्ट को, किसके थ्रू, फॉर ईच के थ्रू नहीं कर रही हूँ मैं कर रही हूँ किसके थ्रू, मैप के थ्रू इनवाइट कर रही हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली जो मेरा एरे की नाम है, जैसे कि जो मेरा एरे का नाम है जिसमें एरे सेव करवाया है, गेस्ट लिस्ट डॉट मैप, ठीक है। गेट लिस्ट डॉट मैप करूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैप भी फंक्शन की तरह काम करता है तो इसके आगे ही पैरेंथेसिस लग जाएगा आपके पास, ठीक है। पैरेंथेसिस लग गया, इसके बाद आपने यहाँ क्या लिखना है, गेस्ट लिखना है, क्योंकि पहले वाले को मैंने गेस्ट का नाम लिया था, मैं इस वाले को भी गेस्ट का नाम लिया, ठीक है। गेस्ट लिखने के बाद मैंने क्या किया, मैंने ये इस तरह साइन लगा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे मैंने इस तरह साइन लगा दी। अब मुझे इसमें क्या फंक्शन में क्या प्रिंट करवाना है, मुझे फंक्शन में मुझे प्रिंट करवाना है वही सेम मैसेज जो मैंने ऊपर प्रिंट करवाया था, ठीक है। जो मैसेज मैंने यहाँ प्रिंट करवाया था यही मैसेज मुझे सेम सेम इसमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या किया कि मैंने इसको यहाँ से बैकटिक से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसके अंदर लाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए एक लाइन का फंक्शन बन गया मेरे पास। एक मैंने जो है पहले एक गेस्ट लिस्ट बना ली, उसके बाद मैंने इनविटेशन के लिए इनविटेशन का एक वो बना लिया, वेरिएबल बना लिया, उसमें मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। फिर जो गेस्ट लिस्ट बनाई थी डॉट मैप कर दिया मैंने इसको। डॉट मैप करने के बाद मैंने क्या लिखा, गेस्ट लिखा, और गेस्ट लिखने के बाद मैंने इसके अंदर एक सेकंड में चार्ज लगा रही लैपटॉप का, प्लीज़ एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ले खत्म हो गई बहुत ज्यादा। जो यार झूठ बोली मुझे। मैंने अभी आपसे कहा था आप लोगों से कि जब तक आप खुद माइक ना खोलना चाहे माइक नहीं खुल सकता आप लोगों का। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। बड़ा मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, वो मैंने यूज़ किया मैप का मेथड, ठीक है। अब मैप का मेथड किस तरह काम कर रहा होता है इसको हम देख लेते हैं। पहले मैं जो है ना इसको आपको प्रिंट करके दिखा देती हूँ, सिर्फ कंट्रोल करके दिखा रही हूँ आपको क्या, इन्विटेशंस इस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने इन्विटेशंस पे काम नहीं करना, लेकिन मैप का मेथड यूज़ किया तो हम देखें तो मैप का मेथड करता क्या है यहाँ पे। तो ये देखिए मैप के मेथड ने क्या किया, मैप के मेथड ने पूरा मुझे एक एरे रिटर्न कर दिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरा एक एरे रिटर्न कर दिया। इस पे मुझे उसने क्या किया, उसी मैसेज को उसने एरे में डाल दिया, ठीक है। तो ये काम है मैप का, कि मैप ने क्या किया, सबसे पहले इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया एक एक गैस लिस्ट को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंसोल हटाते हैं, हम यहाँ से कंसोल में हमें काम नहीं करना। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फॉर ईच के मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। आप बल्कि मैं हम एक काम करते हैं, इसको लगे रहने देते हैं यहाँ पे। अब हम फॉर ईच का मेथड यूज़ करते हैं यहीं पे ना आगे, ठीक है। फॉर ईच में क्या करेंगे, हम इन्विटेशन लिखेंगे यहाँ पे, इन्विटेशन डॉट फॉर ईच। और यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, एलिमेंट लिखना होता है, ठीक है। एलिमेंट में क्या लिख रही हूँ मैं, एलिमेंट में भी इन्विटेशन कर देती हूँ या इन्विटेशंस कर देती हूँ। और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे
कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद सिंपली यहाँ पे लॉग प्रिंट करवाना है मुझे, और लॉग में मुझे क्या प्रिंट करवाना है, इन्विटेशन। ठीक हो गया। कैशुअल के साथ लग गया क्या? ये बाहर आएगा, सॉरी। मैम राउंड ब्रैकेट के अंदर आएंगे हाँ कर्ली हाँ, सही है ब्रैकेट। सही है सही है। ठीक हो गया। तो अभी आप दोनों का फर्क देखिएगा, मैप का फर्क देखिएगा, और आप किसका फर्क देखेंगे, फॉर ईच का फर्क देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि मैप ने क्या किया, फॉर ईच ने क्या किया। दोबारा से मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ। अब इसने क्या किया कि इसको 3 टाइम प्रिंट कर दिया हमारे पास। फॉर ईच ने क्या किया, 1 बाय 1 तीनों दफ़ा इस एरे को प्रिंट कर दिया। तो हमें यहाँ से ना इसको हटाना पड़ेगा कंसोल को। मैम वो ही छू तो गया, सॉरी, वो ही हमने ऊपर कर तो दिया। अच्छा ऐसा आएगा इन्विटेशंस। देखिए हमने ये प्रिंट करवाना है वेरिएबल। छोटी मोटी चीज़ें जो है ना बहुत परेशान करती हैं बाद में। अभी देखें क्या किया इसने कि तीन तीन नामों को उसने दोबारा से प्रिंट करवा दिया यहाँ पे हमें। ठीक है, पहला जो मेथड था वो पहला मेथड हमने किससे किया था, फॉर ईच के मेथड से किया था। तो फॉर ईच के मेथड ने हमारे लिए क्या किया, फॉर ईच के मेथड ने हमारे पास इन सबको प्रिंट करवा दी सिंपली। अब मैप का मेथड क्या था, मैप के मेथड ने वही काम किया, लेकिन मैप का मेथड जो है वो ज़्यादा लेंदी है एज़ कम्पेयर टू फॉर ईच का मेथड। अब आप इसको चीज़ को देखें, अब आप जब भी स्मार्ट आपने कोडिंग करनी होगी तो आप फॉर ईच का मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैप के मेथड से क्या हुआ कि आपके पास एक लाइन एक्स्ट्रा चलेगी, एक लाइन पूरी आपने एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ी आपको, किसके अंदर, मैप के मेथड के अंदर। अब इसका डिफरेंस आप सोचना चाहेंगे डिफरेंस क्या है दोनों में, मैप और ये तो जैसे ही होता है ना आपके हमारे पास। तो उसका डिफरेंस किस तरीके से काम कर रहा होता है ये। तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताती हूँ कि मैप और फॉर ईच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इस डिफरेंस को अपने पास नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको वो याद रहे। देखिए फॉर ईच क्या करता है या मैप क्या करते हैं, वो दोनों ही जो है ना टाइप स्क्रिप्ट में या जावा स्क्रिप्ट में एरे का काम करते हैं। ठीक है, एरे में इस्तेमाल होती हैं, एरे की तरह काम कर रहे होते हैं आपके पास। ठीक है, हमने रिजल्ट को प्रिंट भी करवा के देख लिया था अभी किस तरह काम हो रहा है ये। लेकिन जो इनका इस्तेमाल है फंक्शनैलिटी है ना, उनमें बहुत डिफरेंस है थोड़ा ना। मतलब डिफरेंस क्या है उनके अंदर, जो फॉर ईच है वो एक लूप है। ठीक है, फॉर ईच क्या करे, एक लूप की तरह काम करे, हर एलिमेंट को फंक्शन में एक बार चला रहा है और फिर उसको क्या करे, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, समझ आई आप लोगों को। देखिए ये क्या कर रहा है, फंक्शन में एक बार चला रहा है इसको और फिर क्या कर रहा है, इसको रिटर्न कर रहा है। पहला फंक्शन चला, दूसरा चला, तीसरा चला। फॉर ईच का काम ये है कि क्या करता है, फॉर ईच एरे से पहले हर एलिमेंट में फंक्शन चलाता है, लेकिन फंक्शंस तो है, मैंने आपको क्या बताया था कि रिटर्न कर रहा है। रिटर्न रिटर्न वो क्या कर रहा है, रिटर्न रिटर्न वो एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है, लेकिन एक नए एरे को रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, न्यू एरे को रिटर्न करता अगर तो ये क्या होता, फिर फॉर ईच ना होता। फॉर ईच का काम ये होता है कि वो रिटर्न तो कर रहा होता है, लेकिन वो जो है कोई नया एरे रिटर्न नहीं कर रहा होता है, नया एरे नहीं बना रहा होता आपके पास। ठीक है, अब जैसे कि इस एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, इन दोनों का डिफरेंस के बाद दोनों ही एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से काम करता है। अच्छा, मैं काम ये करती हूँ कि मैं इसको हटाती हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया था ना कुछ, जो भी मैंने हटा दिया था उसको। मैप, यहाँ से मैं मैप भी प्रिंट करवाती हूँ। ठीक है, ताकि मैप पता चले मैप किस तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ इन्विटेशन। ये देखिए ये किसने प्रिंट करवाया है आपके पास, ग्रीन कलर का, ये करवाया है मैप ने प्रिंट। मैप ने पूरा का पूरा एरे प्रिंट करवा दिया, लेकिन जबकि फॉर ईच ने क्या किया, फॉर ईच ने एरे प्रिंट नहीं करवाया, फॉर ईच ने लिस्ट प्रिंट करवा दिया हमारे पास। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों का, मैप का और फॉर ईच का। ठीक है, अब मैप क्या कर रहा है, मैप भी एक लूप है जो हर एरे की एलिमेंट एलिमेंट मैंने आपको बताया क्या होता है, कि जिसमें हम लोग को सेव करवा रहे होते हैं अपनी लिस्ट को, एलिमेंट के साथ फंक्शन को चलाता है, लेकिन इसमें हर फंक्शन का कॉल का रिजल्ट आपको नए एरे में स्टोर करके देता है। ठीक है, अब ये देखें इसने क्या किया, ये नया एरे बना दिया इसने। जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ ना, वो ये कहना चाह रही हूँ कि एक एरे आपके पास ये था। ठीक है, एक एरे आपके पास क्या था, अब्दुल्ला शेख मुजफ्फर और माहीन का एक एरे था। ठीक है, लेकिन मैप ने क्या किया, मैप ने एक नया एरे बना दिया। देखें, ब्रैकेट बना दी इन्वर्ट कॉमा से, इसने क्या किया, एक नया एरे बना दिया। यानी कि मैप ने क्या किया, मैप ने आपको रिटर्न कर दिया एक न्यू एरे।
ठीक है, मैप ने आपको एक नया न्यू एरे रिटर्न कर दिया, जबकि फॉर ईच में आपके पास ये नहीं हो रहा था कि फॉर ईच में एरे नहीं बन रहा आपके पास। फॉर ईच में आपके पास क्या आ रही है, लिस्ट आ रही है आपके पास। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल के लिए ना मैं क्या करती हूँ कि मैं ना एक नया बनाती हूँ यहाँ पे फाइल, जिसमें लिखती हूँ एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों की कोडिंग खराब ना हो। एग्जाम्पल डॉट पी एस करती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला मतलब है, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी इस कॉन्सेप्ट में, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, तो फिर आप जो है ना मतलब प्रो हो जाएंगे इस चीज़ के अंदर। अब मैंने क्या किया, मैंने बनाया लेट। अब मैं आपको एग्जांपल किसकी दे रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ फॉर ईच की। फॉर ईच किस तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है, फॉर ईच में मैंने क्या किया, मैंने एक बनाया लेट नम इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, इसने क्या किया, 5 तक मैंने एक नम बना दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नम डॉट फॉर ईच, नम डॉट फॉर ईच, ये इसका वो है। फिर हमने यहाँ देखिए फंक्शन लिख के आ गया आपके पास। फंक्शन में आप क्या लिखेंगे, नंबर, और फंक्शन बना दे और नंबर्स के बाद आपने क्या कर दिया यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग करवा दिया आपने। और क्या प्रिंट करवा दिया आपने कंसोल डॉट लॉग के अंदर, नम नंबर इंटू 2। यानी मैंने क्या किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, मैंने क्या किया, एक नम बनाया, नम के अंदर मैंने सारे नंबर स्टोर कर दिए। फिर मैंने वापस से जो है नम डॉट फॉर ईच लगा के इसको मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि नंबर में स्टोर कर दो एरे, जो भी लिस्ट आएगी फिर इसे स्टोर कर दो, नंबर में स्टोर कर दो। अब कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ करवा दी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ प्रिंट करवाती हूँ इसको, देखिए इसने क्या किया, इसने मुझे मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन उसको नए एरे में स्टोर नहीं किया। ठीक है, इसने नया एरे नहीं बना के दिया मुझे। जबकि अगर सेम यही काम मैं उसमें करती हूँ, किस में करती हूँ, मैप में करती हूँ, तो क्या होगा मेरे पास सेम एज इट इज़। मैं आपको यही काम करके दिखाती हूँ मैप के अंदर। ठीक है, अब नम तो मेरा बना हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने एक और वेरिएबल बना ली, किसके लिए, मैप के लिए यहाँ पे। ठीक है, मैप के लिए मैंने क्या किया, एक और मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया, जिसका नाम मैंने रखा लेट डबल नंबर कर देता, क्योंकि मैं यहाँ करूँगी मल्टीप्लाई कर दूँगी। लेट डबल नम नंबर इज इक्वल्स टू, मैप किसका काम करता है, नम डॉट मैप, नंबर का फंक्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा, नंबर इंटू 2। ठीक है, अब मैं इसे क्या करवा रही हूँ, कंसोल करवा रही हूँ मैं, डबल नंबर को मैंने भी कंसोल करवा दिया। ठीक है, नम मैंने बनाया था ऊपर, जिससे मैंने एरे स्टोर किया था। फिर मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे बना दिया, और नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अभी देखेंगे इसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा आपके पास। अभी दोनों का रिजल्ट आप देखिएगा किस तरीके से आता है। ये देखें, दोनों फर्क समझ आ गया आप लोगों को किस तरह काम करता है। ये देखें, इसने क्या किया, फॉर ईच ने क्या किया, 1 बाय 1 आपको लिस्ट प्रिंट करवा दी, जबकि मैप ने क्या किया, आपको एक नया एरे बना के दे दिया। यानी कि ये रिटर्न कर रहा है फंक्शन को, किसमें, एक नया वो रिटर्न कर रहा है, नया एरे रिटर्न कर रहा है, और ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट रिटर्न कर रहा है, आपको लिस्ट बना के दे रहा है। तो ये एक डिफरेंस है, जो कि बहुत ही ईजी मैंने आपको तरीके समझाया है कि किस तरीके से ये है फॉर ईच, और किस तरीके से जो है वो काम कर रहा होता है, मैप काम कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं 2 मिनट जस्ट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आई ये सब चीज़ें। चलिए, अब हम यहाँ पे जो है एक और मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के साथ हम चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास चल रही हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से है जनाब कि वो कह रहा है कि चेंजिंग द गेस्ट लिस्ट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पहले एक गेस्ट लिस्ट बना दी 14 में, अब 15 में कह रहा है कि चेंज करना है गेस्ट लिस्ट को
ठीक है, यू जस्ट हियर दैट वन ऑफ योर गेस्ट कांट मेक द डिनर। अब आप क्या कर रहे हैं जनाब, आपकी मैम स्क्रीन नहीं आ रही। ओ आई एम सो सॉरी, मैं स्क्रीन ऑन करना भूल गई थी, एक सेकेंड, थैंक यू। ठीक है, अब स्क्रीन आ गई आप लोगों के सामने? जी जी। चलिए शुक्रिया। अच्छा, जो इसको हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, चेंजिंग गेस्ट लिस्ट। ठीक है, अब आपने कुछ ट्विस्ट ये है कि आपको पता चला कि जो 3 लोग आप बुला रहे थे, तो उसमें से जो है माहीन ने खाना बनाने से मना कर दिया, या अब्दुल्ला ने खाना बनाने से मना कर दिया, या मुजफ्फर ने खाना बनाने से मना कर दिया कि वो खाना नहीं बनाए, कांट मेक द डिनर। सो यू नीड टू सेंड आउट अ न्यू सेट ऑफ इन्विटेशंस, यू विल हैव टू थिंक समवन इन एल्स टू इनवाइट। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, जब आपने देखा कि इन तीनों में से किसी एक ने मना कर दिया खाना बनाने के लिए, तब आपके दिमाग में आया कि हम किसको इनवाइट करें ऐसा कि जो है जो कि हमारे लिए आके खाना बना सके वहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब आपने एक नया इन्विटेशन बनाना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इन्विटेशन किस तरीके से बनेगा यहाँ पे वो आपको बताती हूँ। सेट ऑफ इन्विटेशन किस तरह बनेगा, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं स्टार्ट विथ योर प्रोग्राम फॉर एक्सरसाइज 14। तो जैसे मैंने आपको बताया 14 के ही कंटिन्यूटी में सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, तो आपके पास ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई थी। ठीक है, अब उस क्या करना है, आपने जैसे ही आप गेस्ट सेट ऑफ न्यू गेस्ट बनाएंगे, तो उसमें अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग दैट हु कांट मेक इट। यानी कि अब आपने कोई एक बंदा सेलेक्ट करना है तीनों में से। ठीक है, उन तीनों में से कोई एक बंदा सेलेक्ट करके आपने बताना है कि ये जो है डिनर नहीं बनाएगा हमारे लिए। ठीक है, इसको पहले तो आपने बंदे को निकालना है अपने पास से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मॉडिफाई करना है अपनी लिस्ट को। मॉडिफाई किस तरह करना है, रिप्लेस करना है किसको, द नेम ऑफ द गेस्ट हु कांट मेक इट विद द नेम ऑफ द न्यू पर्सन यू आर इनवाइटिंग। तो नंबर 2 पहले में क्या करना है, फर्स्ट वाले में फर्स्ट डॉट में आपने बंदा निकालना है। ठीक है, तीनों में से मैं किसी एक को निकाल दूंगी, तुम तीनों में से कोई एक बंदा है जो मेरा काम करेंगे, उसकी जगह मैं किसी एक को ऐड कर लूँगी मजीद के, जो है मेरे लिए क्या बनाएगा, डिनर बनाएगा। ठीक है, रिप्लेस कर लूँगी मैं किसको, पहले उस बंदे को जिसको मैंने निकाला है। फिर मैं क्या करूँगी, थर्ड में प्रिंट सेकंड सेट ऑफ इन्विटेशन मैसेज फॉर ईच पर्सन हु इज स्टिल इन योर लिस्ट। अब जो नया बंदा ऐड हो गया, जो पुराना बंदा निकल गया उसकी जगह पे, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर उसको ऐड कर दूंगी लिस्ट के अंदर, मतलब प्रिंट करवा दूंगी मैसेज कि अब क्या होगा जी, आप सब लोग कार्डिनली इन्वाइटेड हैं इसके लिए, डिनर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से है ना, मज़ेदार किस्म का। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो क्या प्रॉब्लम आ गई, चलें इसको मैं भी वैसे भी इसको हटाती हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ मैंने कहा ये है कि गैस गैस टेस्ट हो गया, पता नहीं कि क्यों बहरहाल। तो ये गैस लिस्ट मेरी बनी हुई, इसको नीचे ले आती हूँ अपने पास कॉपी करके, बल्कि इस पर मैं कट करती हूँ और यहाँ ला के इसको पेज कर देती हूँ ताकि मेरे सामने रहे। एक गैसेस मेरी वो बनी हुई है, 3 मेरे पास गैसेस। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो अनेबल है किसके लिए, डिनर बनाने के लिए, उसको मुझे यहाँ से किक आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ, हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन 15 के बाद फिर मैंने क्या किया, उसको मैंने एक ऐड करना है, मतलब निकालना है गेस्ट को ना, कौन किसको निकालना है, मुझे किक आउट करना है उसको जो मेरे लिए खाना नहीं बनाएगा। ठीक है, कांट मेक डिनर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है इसको कि तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया लेट के नाम से, और यहाँ पे लिख देते हैं अनेबल अटेंड। अनेबल अटेंड कर लें, अनेबल आप कर लें कि अनेबल टू जो डिनर मेकिंग करेगा आपका। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग ले लिया आपने। स्ट्रिंग लेने के बाद फिर हमने क्या किया यहाँ पे, अच्छा आप लोगों को याद होगा कि जब हमें किसी को निकालना होता है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कौन मुझे बताएगा। जब हमें अब कुछ एरे में से कुछ निकालना होता है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, लास्ट टाइम पढ़ा भी था हमने टाइटल केस में। स्प्लिट का नाइस। टाइटल केस हमने पढ़ा था, याद करें। स्प्लिट नहीं, स्प्लिट का नहीं है,
Slice एनी का गेसेस? slice. नाइस का Slice स्प्लाइस का। ट्रिम का नहीं होता, देखिए ट्रिम है मैम, ट्रिम स्लाइस का। डिफरेंट तरह यूज होती है, ठीक है। हम क्या मेथड यूज करेंगे, स्लाइस का मेथड यूज करेंगे। जब हमने एरे में से कुछ निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम स्लाइस का मेथड यूज करेंगे, ठीक है। गेस लिस्ट डॉट डॉट के बाद हम क्या करेंगे, स्प्लाइस लिखा हमने, ठीक है। स्प्लाइस लिखा, स्प्लाइस लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि जी पहला जो है इंडेक्स से लेकर, पहला इंडेक्स पहली लेंथ को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो यहाँ से, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, जीरो, इंडेक्स जीरो हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको अभी हम इसको कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे कंसोल डॉट लॉग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे साथ में उसके लिए। इस मैसेज में हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो है अनेबल है, यानी कि ये बंदा जिसको मैंने निकाला है क्या है, ये अनेबल है, अनेबल अटेंड, यानी खाना नहीं बनाएगा मेरे लिए। और उसका मैं थ्योरी कुछ ऐसा लिखूंगी कि कांट मेक डिनर फॉर मी, या कांट मेक डिनर, कांट मेक डिनर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको प्रिंट करवा के देख लेंगे पहले कि हमारे पास प्रिंट में क्या आ रहा है। क्या आ रहा है, अच्छा सॉरी, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया ना यहाँ उठा के। मुजफ्फर कांट मेक डिनर, ठीक है। अब यानी कि मैंने किसको आउट कर दिया यहाँ से, मुजफ्फर को मैंने आउट कर दिया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, मैडम काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा इसने सिर्फ मुजफ्फर के नाम को क्यों पिक किया है। काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा कि सिर्फ मुजफ्फर के नाम को क्यों पिक किया है इसमें। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा 1 और 1, यानी कि मुजफ्फर का ही लो और मुजफ्फर को ही रिमूव कर दो हमारे पास ना। मैडम मुजफ्फर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मुजफ्फर सेंटर के अंदर है, फर्स्ट में अब्दुल्ला लास्ट में माहिर है, देखिए ये तो किससे सेंटर में स्टार्ट, कैसे पिक कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए ये कोड आप किस तरह काम कर रहा है, हमने यहाँ क्या लिखा, अनेबल स्ट्रिंग, यही तो आपको समझ में आ गई, हमारे पास ये। अब मैंने लिखा गेस्ट लिस्ट स्प्लाइस करके मैंने लिखा 1 और 1। ये 1 और 1 क्या मेथड क्या कर रहा है, ये जो 1 और 1 क्या कह रहा है, ये 1 और 1 कह रहा है कि ये जो ये है इंडेक्स है, ठीक है, ये इंडेक्स है और ये क्या है आपकी लेंथ है। तो यानी कि इंडेक्स इंडेक्स और लेंथ को क्या करो आप, वो कर दो। अब जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, पहला नाम क्या के पास जीरो है, पहला जीरो अब्दुल्ला है, 1 मुजफ्फर है और 2 क्या है, माहीन है, ठीक है। इस जबकि मुजफ्फर का जो लेंथ है वो एम या पहली लेंथ है इसकी, ठीक है। पहला ये हो गया पहला, तो 1 और 1 कर दिया मैंने, और जीरो क्या कर दिया मैंने यहाँ से, इसको मैंने बता दिया कि भाई जीरो को आपने कॉल कर दिया कि अब जो बचेगा उसका नाम जीरो में कर दो, ठीक है। कॉलिंग जीरो से क्या किया मैंने, स्प्लाइस कॉल कर दिया और रिटर्न मैंने करवा दी क्या चीज़, बाकी गेस्ट की लिस्ट में रिटर्न करवा दी, यानी कि इसका नाम रिटर्न करवा दिया मैंने, जिसको मैं रिमूव किया उसको मैं रिटर्न करवा दिया आपके पास। समझ आई आपको। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 करती हूँ फॉर इंस्टेंस, देखिए मैं 2 करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 करती हूँ तो एनी गेसेस की क्या आएगा यहाँ पे, माहिर और कोई बताएगा मुझे क्या आएगा यहाँ पे। मैम ये रिमूव हो जाएगा, सेकंड इंडेक्स रिमूव हो जाएगा, हाँ उसकी जगह आ जाएगा जीरो इंडेक्स और फर्स्ट वाला उसके देखिए मैंने अभी कुछ ऐड नहीं करवाया, मैंने सिर्फ उस बंदे को निकालना है इस लिस्ट में से जो कि डिनर नहीं बनाएगा हमारे लिए, ठीक है। पहले मैंने जब 1 लिखा था उसने चीज मुजफ्फर है को नहीं कर तो दिया रिमूव था। कुछ भी नहीं होगा, सेकंड इंडेक्स से आगे कुछ चीज है। हम्म, क्या कह रहे हैं। मैम ये समझ में नहीं आया जरा, यही 0 और ये 2 1 वाला जरा हिस्सा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया यहाँ पे, पुश मैथ पुश करवा दिया यहाँ पे। अब पहले हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे। तो मैं लास्ट टाइम ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हम इसको दोबारा प्रिंट करवा के देखते हैं, फिर दोबारा से ये मसला करेगा, लेकिन करने कोई बात नहीं, इसको प्रिंट होकर देखते हैं अब क्या आ रहा है हमारे पास। देखिए अभी हमारे पास क्या आ रहा है, मुजफ्फर कांट मेक डिनर,
मुजफ्फर की जगह मैंने किसको ऐड कर दिया, मैंने अपने आप को ऐड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, पहले हम बस 3 लोग थे, 3 एलिमेंट से, अभी हम 3 एलिमेंट है। पहले था अब्दुल्ला, मुजफ्फर और माहीन। अब मुजफ्फर जैसे ही हटा तो माहीन ने क्या किया कि मुजफ्फर की जगह रिप्लेस कर ली, यानी कि सेकंड नंबर पे कौन आ गई, माहीन आ गई। थर्ड नंबर पे मेरा नाम आ गया कि अब मैं जो हूँ डिनर का पार्ट बन गई हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। अच्छा, अब हमने इसको प्रिंट नहीं करवाना, तो उसको हमने हटा दिया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट में हमें क्या काम करना है यहाँ पे, नेक्स्ट हमने क्या करना है, मॉडिफाई कर लिया अपनी लिस्ट को रिप्लेस करके। अब क्या, प्रिंट है सेकंड सेट ऑफ इनविटेशन मैसेज वन फॉर ईच पर्सन हु इज स्टिल इन योर लिस्ट। तो सिंपली फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करवाने वन बाय वन के लिए। फॉर ईच का मतलब यही हुआ कि सिंपली हम फॉर ईच का मैथड यूज करते हुए हम इसको लिस्ट को वन बाय वन प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं इसको डिलीट मार दूँगी। इस लिस्ट के अंदर कोई इशू ऐसा आ गया कि बार बार जो है ना मुझे चेंज करना पड़े इसके वेरिएबल। ठीक है, ये काम हो गया, पुश भी हो गया हमारे पास। पुश होने के बाद क्या करना है, हमें प्रिंट करवाने अगेन, प्रिंट अ मैसेज। प्रिंट क्या करवाने हैं हमको मैम जी, ये मैसेज आप चेंज कर देना, कांट मेक डिनर वाला। क्या लिखूं, यहाँ पे लिख दें वो कांट इनवाइटेड टू द पार्टी, कुछ भी इस तरह लिख दे कि गेस्ट आ ही नहीं रहा पार्टी में। कर देते हैं। सही है, नॉट इनवाइटेड फॉर डिनर। ठीक है, ठीक हो गया। अब प्रिंट मैसेज क्या करवाने हैं हमको, प्रिंट मैसेज वही करवाने हैं, लेकिन अब हमें वन बाय वन करवाने हैं। अब तक हमारे पास किस तरह काम हो रहा था, हमारे पास एक लिस्ट बनकर आ गई थी यहाँ पे, पुश मैथड यूज़ किया तो सारा एक एरे बनकर आ गया हमारे पास। नया एरे किस तरह बनकर आ गया कि हमारे पास वही लिस्ट एरे में आ गया। हमें एरे नहीं चाहिए, हमें मैसेज प्रिंट करवाना है वन बाय वन। ठीक है, लिस्ट में प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम फॉर ईच का मैथड यूज़ करेंगे। तो मैं सिंपली क्या किया यहाँ पे, फॉर ईच का मैथड यूज़ किया मैंने। ठीक है, इस एरे की जगह मैं यहाँ लेती हूँ गेस्ट लिस्ट। और इस एलिमेंट में क्या लिख देती हूँ मैं, एलिमेंट में मैं लिख देती हूँ गेस्ट। ठीक है, और मुझे क्या प्रिंट करवाना है यहाँ पे, ब्लॉग में मुझे प्रिंट करवाना है यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाना है, क्योंकि यहाँ क्या लिखे, उन्होंने कहा कि नया मैसेज प्रिंट करके दे। तो मैंने क्या किया, डियर एड गेस्ट, यू आर कार्डियली इन्वाइटेड। ठीक है, मैंने ये क्या, मैं लिखे यू आर कार्डियली इन्वाइटेड। अब मैं इसको देखती हूँ जाके, फिर देखिए लिस्ट आ गई, मुजफ्फर नॉट इन्वाइटेड फॉर डिनर आ गया। ठीक है, अब्दुल्ला इन्वाइटेड हो गया, माहीन इन्वाइटेड हो गई, और किसकी जगह, मुजफ्फर की जगह हिना नसीर क्या हो गई, इन्वाइटेड हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 15 था ये हमारे पास, जिसके अंदर हमने ये मल्टीपल काम किए। इसमें आपकी बहुत सारी लर्निंग हुई होगी, जिसमें से एक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट था वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्प्लाइस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। अगर फिर भी कुछ सवाल हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज़ फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं मैम, नेक्स्ट। चलो अब नेक्स्ट होते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। सबसे पहले देखें, कभी भी वो काम करें ना आप, कोई प्रोग्रामिंग करने बैठे, कोडिंग करने बैठे, कुछ भी करने बैठे हैं ना अपनी लाइफ में, पहले उस चीज़ को समझें कि आपको करना क्या है, आपको प्रिंट क्या करवाना है, आपको क्या चीज़ लॉजिक यूज़ करनी है। आपने तमाम चीज़ों को ना पहले पढ़ के इसको समझ लें, इसको पहले ग्राफ बना लें, हम ये काम करना है, उसके बाद फिर हम काम शुरू करें। आप ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं मोर गेस्ट, you just found a bigger dinner table. ठीक है, so now more space is available, think of 3 more guests to invite dinner. अब आपके पास क्या हुआ है यहाँ पे, आपके पास जो है, आपने देखा यहाँ पे कि आपके पास आपको एक नई बड़ी टेबल मिल गई। ठीक है, आपने रिजर्वेशन करवाई थी, आपको पहले मिल नहीं रही थी, तो आपने छोटे 3 गेस्ट रखे थे। फिर आपको एक बड़ी टेबल मिल गई, तो आपने क्या किया, आपने कहा चलो ठीक है यार, बड़ी टेबल मिल गई तो 3 गेस्ट को हम और मज़ीद इन्वाइट कर लेते हैं अपने पास, क्योंकि हमें जो है टेबल बड़ी मिल गई है। तो उसके लिए अब हमें क्या पॉइंट्स चाहिए, सबसे पहले तो हमें स्टार्ट योर प्रोग्राम फॉर एक्सरसाइज 15। अब जो एक्सरसाइज 15 है
उसी कंटिन्यूटी में हमने काम करना है। और क्या करना है, ऐड अ प्रिंट मैसेज टू द एंड ऑफ योर प्रोग्राम इन्फॉर्मिंग पीपल दैट यू फाइंड अ बिग डिनर टेबल। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम एक कंसोल करवा के देंगे। यहाँ पे कंसोल में क्या लिखेंगे, उसमें ये लिखेंगे कि इन्फॉर्म करेंगे लोगों को बिगर टेबल में, यानी कि आप ये लिखेंगे ग्रेट न्यूज़ वी फाउंड अ बिगर टेबल, बिगर डिनर टेबल, या कुछ भी इस तरह करके एक एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ शेयर करनी है खाली, ठीक है। तो इस वाले काम में आपको सिर्फ ये काम करना है। तो हम अपने इस पर चले जाते हैं प्रोग्रामिंग में, और यहाँ जाने के बाद सबसे पहले मैं काम ये करती हूँ कि मैं इसको सबको ज़रा वो कर दूँ। ठीक है, अच्छा जी, इस पे तो यहाँ से ऐड हो गई थी ना। नई लिस्ट थी मेरे पास, क्या थी, नई लिस्ट मेरे पास ये वाली थी कि इसमें 4 नाम थे मेरे पास, ठीक है। इसमें एक मेरा नाम ऐड हो गया था यहाँ पे, हिना नसीर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले आपने क्या करना है, जो गेस्ट आपके पास अवेलेबल है इन्हीं गेस्ट को आपने एक अदद मैसेज करवाना है। तो मैसेज में हम डायरेक्ट लॉग प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। लॉग प्रिंट करवाने के बाद हम एक डायरेक्ट बोल जाते हैं इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखते हैं ग्रेट न्यूज़ वी फाउंड अ बिगर टेबल। सही, सिंपली कंसोल का मैसेज करवा देना आपने। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको बाद में प्रिंट करवा लेंगे हम। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, ऐड वन न्यू गेस्ट टू द बिगिनिंग ऑफ योर एरे। अब क्या करना है यहाँ पे जनाब, उसने आपको एक नया टास्क दे दिया। उसने बोला भाई आपने गेस्ट ऐड करना है, वो तो बड़ा आसान था, आपको पता चल गया गेस्ट कैसे ऐड करना है। लेकिन उसने बोला कि आपने जो गेस्ट ऐड करना है ना, वो आपने करना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले इसका गेस्ट को आपने ऐड करना है, तो बिगनिंग में करना है एरे की। हमारे पास एरे की लिस्ट कहाँ बनी हुई, एरे की लिस्ट हमारे पास बनी हुई ये, ठीक है। ये हमारे पे एरे की लिस्ट बनी। सबसे पहले कौन है यहाँ पे, अब्दुल्ला है, ठीक है। अब अब्दुल्ला से पहले मुझे एक बंदे को ऐड करना है यहाँ पे, सही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी यहाँ पे, उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है आपके पास, वो होता है अनशिफ्ट का मेथड, ठीक है। अनशिफ्ट का मेथड यूज़ होता है, मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ अनशिफ्ट का मेथड काम किस तरीके से करता है, ठीक है। जब भी आपने एरे की बिगनिंग में कुछ ऐड करना होगा, ऐड समथिंग इन एरे बिगनिंग। अब कौन सा मेथड यूज़ करेंगे आप, अनशिफ्ट का मेथड यूज़ करेंगे आप लोग, ठीक है। अनशिफ्ट का मेथड भी उसी तरीके से काम करता है आपके पास, ठीक है। अब हम अनशिफ्ट मेथड की थोड़ी सी कोडिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। समझे, हम एक एरे बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट इजी बना लेते हैं, फ्रूट्स कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट फ्रूट्स स्ट्रिंग, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एरे की तरह काम करता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाना है, हमने एरे लगाना, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या एरे बना दिया, उसमें हमने लिखा यहाँ पे एप्पल। एप्पल के अलावा क्या होता है, बनाना। बनाना के बाद ये क्या आ रहा है, ऑरेंज, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 3 हमने फ्रूट बना दिया। अब मुझे क्या करना है, एप्पल से पहले मुझे ऐड करना है यहाँ पे मैंगो, खुद ही लिखकर आ गया यहाँ पे फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट मैंगो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जी मैंगो मुझे चाहिए किससे पहले, एप्पल से चाहिए, यानी कि बिगनिंग में चाहिए एरे के। सिंपली मैं क्या करूँगी इसको, फिर अब मैंने फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट करके मैंगो लिख दिया। मैं कंसोल डॉट लॉग करवाती हूँ फ्रूट्स का, तो ये देखिए मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, एक एरे बनकर आ गई मेरे पास। उस एरे का आउटपुट क्या निकला, मैंगो सबसे पहले आ गया मेरे पास, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया अनशिफ्ट का कॉन्सेप्ट, कि अनशिफ्ट किस तरीके से काम करता है। जब भी हमें कोई काम देगा अगर कि जी आपने सबसे पहले ऐड करना है, इसने मुझे क्या बोला, इन्होंने बोला यहाँ पे बिगनिंग में ऐड करना है, तो उसका मतलब मैं सिंपली कौन से मैथड पे जाऊँगी,
मैं अनशिफ्ट के मेथड पे चले जाऊँगी, ठीक है। रिजल्ट मेरे सामने आ गया कि एप्पल से पहले मैंगो मेरे पास ऐड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे वापस मेन डॉट टी इसमें जाती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ मैं लिखती हूँ अनशिफ्ट, सही है। इसको अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। किस तरीके से यूज़ करेंगे हम, किस में सेव हुए हैं मेरे नाम, यहाँ पे गेस्ट लिस्ट में सेव हुए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अनशिफ्ट भी लिखती हूँ डायरेक्ट, मेरे पास आएगा लिख के क्या, नहीं आ रहा, मैम गेस्ट लिस्ट डॉट एंड शिफ्ट, सॉरी गेस्ट लिस्ट डॉट एंड शिफ्ट, नहीं समझ में, दोबारा बोलिएगा। वेरिएबल का नेम डॉट शिफ्ट, नहीं, आवाज़ मुझे अभी भी नहीं आई आपकी। डॉट अनशिफ्ट, डॉट अनशिफ्ट कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ क्या किया, गेस्ट लिस्ट डॉट वो करके अनशिफ्ट करके मुझे यहाँ पे क्या करना है, बंदे का नाम ऐड करना है, ठीक है। तो मैं किसका नाम ऐड करती हूँ, मैं यहाँ पे हमाद को इन्विटेशन दे रही हूँ कि भाई हमाद तुम आ जाओ मेरे पास, ठीक है। तो मैंने एक बंदा ऐड कर दिया यहाँ पे, किसको, हमाद को ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एरे की बिगिनिंग में एक बंदा ऐड कर दिया। अब वो ये कह रहा है मुझे, अब इसको गौर से देखिएगा सवाल में, आप नया टूल्स लेकर आया। ये कह रहा है कि भाई एक तो आपने बंदा शुरू में ऐड कर दिया, एक बंदा आपने कहाँ ऐड करना है, मिडल ऑफ योर एरे। अब किसी के सवाल मेरे पास आया था कि शुरू में ऐड करना हो, ये बीच में ऐड करना हो, ये लास्ट में ऐड करना हो, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा इसने, ऐड वन न्यू गेस्ट टू द मिडल ऑफ योर एरे। अब बीच में करना है यूज अपेंड टू ऐड न्यू गेस्ट एट द एंड ऑफ योर लिस्ट, यानी कि यहाँ दो काम करने हैं आपने। पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे पहला काम आपने ये करना है कि एक तो बीच में ऐड करना है गेस्ट लिस्ट के, ठीक है। और दूसरा आपने यहाँ काम करना है, आपने एंड में जो है बंदा ऐड करना है आपने यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बीच के लिए थोड़ा सा मैथड डिफरेंट होगा, आप उसको देखें ज़रा। हम यूज़ करेंगे स्प्लाइस का मैथड, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, स्प्लाइस से काम करता है आपके पास, स्प्लाइस आपके पास डिलीट भी करता है, रिमूव भी करता है, और स्प्लाइस आपके पास बंदा ऐड भी करता है, ठीक है। ये काम किसका है, स्प्लाइस का ये काम है। तो अब हम किस तरीके से करेंगे यहाँ पे, ये तो हमने देख लिया है यहाँ पे कि हमाद ऐड हो गया। अगर आप बोलें तो आप गेस्ट लिस्ट प्रिंट करवा के दिखाते हैं कि हमाद की ये हमाद ऐड हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। अब दोबारा से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे गेस्ट लिस्ट लिखती हूँ, गेस्ट लिस्ट डॉट स्प्लाइस आ गया मेरे पास, ठीक है। गेट लिस्ट और स्प्लाइस आ गया। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, जब भी मैं कोई डिवीजन वगैरह यूज़ करती हूँ कहीं पे भी, तो मैं मैथ डॉट फ्लोर का मेथड यूज़ करती हूँ, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर का मेथड किस तरह काम करता है वो मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल में, कि मैथ डॉट फ्लोर बेसिकली काम किस तरह करता है। तो पहले मैं यहाँ लिखूँगी मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। इसमें मैं मैथ डॉट रैंडम भी यूज़ करती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे कोई रैंडम नंबर प्रिंट नहीं करवाना, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर में लिखूँगी गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ, यानी कि गेस्ट लिस्ट ये कितनी है, ये क्या है मेरे पास, गेस्ट लिस्ट है। और ये कितनी लेंथ है, 1 2 3, और चौथी लेंथ क्या हो गई मेरे पास, हमाद। यानी कि इन चार के बीच में मुझे क्या करना है, लेंथ, चार की लेंथ के बीच में मुझे ऐड करना है एक नया नाम। तो मैं क्या करूँगी, चार को पहले डिवाइड कर दूँगी 2 से, ठीक है। जैसे ही चार डिवाइड होगा 2 से, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी कॉमा, और मैं 0 करके यहाँ पे ऐड करूँगी यहाँ पे, ठीक है। 0 करके मैं क्या कंफ्यूजन है जी, ना, डिटेल से वो तो अब वो अपना कोड खुलेगा तो मुझे पता चलेगा उसमें जहाँ मुझे मसला आ रहा है, वो कोड जहाँ मैम कर रही है एकदम मैम आ गई हैं। 5 मिनट रह गए। क्या हुआ खैरियत, मेरा माइक ऑफ था, कब से माइक ऑफ है मेरा, अभी दो सही है। तो हमारे पास जो है, अब हम मैथ डॉट फ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर का हम कब इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ क्या किया, बेसिक हमें काम क्या करना था, मिडिल में एक बंदा ऐड करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसको ऐड करी, मैं नौमान को ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, कि नौमान भी जो है वो अब हमारे डिनर का पार्ट है। अस्सलाम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। ओ एक सेकेंड, हमारे पास तो आ रही थी। नहीं आ रही होगा तो बस, ठीक है। अब सही है, ओके मैम। यस मैम। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे किसकी, इसकी, कि इसमें हमारे पास सवाल में क्या था कि आपने क्या करना है, सेंटर में आके आपने गेस्ट ऐड करना है, ठीक है। सेंटर में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको मैथ डॉट फ्लोर करके, फिर उसको हम गेस्ट डॉट लिस्ट करके लेंथ का एक फॉर्मूला लगाएंगे,
उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि पहले हमने डिवाइड कर दी तो 2 नाम इस तरफ हो गए, 2 नाम इस तरफ हो गए, जो बीच में आएगा फिर नौमान का नाम सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं नौमान को इन्वाइट कर दें यहाँ पे। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, थर्ड काम क्या कह रहा है वो हमें, मैं साथ ही प्रिंट करके दिखाती हूँ, एग्जाम्पल भी दिखाते हैं आपको साथ, ठीक है। अच्छा, थर्ड में वो हमें क्या कह रहा है, इसके बाद वो कह रहा है जनाब कि आप क्या करो, जब आपका गेस्ट ऐड हो जाए बिगनिंग के मतलब सेंटर मिडल में हो जाए तो आपने क्या करना है, फिर अपेंड यूज़ करते हुए एंड में यूज़ करना है, ठीक है। तो अब अपेंड की जगह जो है ना हम यूज़ करते हैं पुश को, ठीक है। पुश भी क्या करता है, पुश हमारे पास जो है ना गेस्ट को लास्ट में ऐड कर देता है हमारे पास, ठीक है। पहले भी हमने करके देखा था पुश, जब हमने यूज़ किया था तो गेस्ट जो था हमारे पास लास्ट में ऐड हो, जैसे मैंने अपना नाम ऐड किया था तो लास्ट में ही ऐड हुआ था। तो पुश यूज़ करते हुए मैं क्या करूँ, गेस्ट लिस्ट मैंने बनाई यहाँ पे, ठीक है। गेस्ट लिस्ट डॉट पुश किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। पुश करने के बाद मैंने यहाँ पे करके किसका नाम बताया मुझे, अब किसका नाम लिखूँ यहाँ पे, कौन ऐड होना चाहते हैं यहाँ पे, चीता। जीता ऐड कर दूँ, चलें जीता ऐड कर देती हूँ मैं, सही हो गया। तो ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये एंड में ऐड हो जाएगा जीता, सही है। और अब हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले हम इसको ना कंसोल करवा के देखते हैं गेस्ट लिस्ट को कि अभी रिजल्ट अभी क्या आ रहा है। वैसे अभी हमें कंसोल करवाना नहीं है, लेकिन जस्ट आप लोगों की नॉलेज के लिए कि लॉक करवा के अभी क्या किस तरह का रिजल्ट हमारे पास शो हो रहा है। तो मैं सिंपली गेस्ट लिस्ट प्रिंट करवाती हूँ यहाँ पे जाकर, देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमारे पास क्या था, अब्दुल्ला था, माहीन थी और हिना थी, ठीक है। उसने कहा कि पहले सबसे पहले आप ऐड कर दो एक बंदे को, डिनर के सबसे स्टार्ट में ऐड कर दो। तो मैंने क्या यूज़ किया, अनशिफ्ट यूज़ करते हुए हमाद को फर्स्ट पे ऐड कर दिया। फिर उसने बोला कि जी आप जो है सेंटर में ऐड करें, तो हमने क्या किया, पहले इन चारों नामों को डिवाइड किया। डिवाइड किया, मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे सेंटर बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे नौमान का नाम ऐड हो गया। उसके बाद उसने बोला कि लास्ट में ऐड कर दो। लास्ट के ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे पुश का मैथड यूज़ करना पड़े, और ये मेरे पास लास्ट में पुश हो गया। तो अभी क्या चीज़ आ रही है, अभी मेरे पास ये आ रहा है सिंपली किसके अंदर, ये आ रहा है मेरे पास एरे के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। अभी तक ये लिस्ट नहीं आई, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अब रिक्वायरमेंट इसकी ये है, ये बोल रहा है कि जब ये सब काम हो जाए तो अब क्या करो, एक नया प्रिंट करो मैसेज, प्रिंट अ न्यू सेट ऑफ इन्विटेशन मैसेजेस फॉर वन फॉर ईच पर्सन इन योर लिस्ट। अब सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा मैथड यूज़ करूँगी कि मुझे एक एक के लिए वो करना पड़ेगा, इन्विटेशन देनी है तो कौन सा मैथड यूज़ होगा कि वन बाय वन जो प्रिंट हो, फॉर ईच का मैथड, वेरी गुड। मैंने यहाँ पे सिंपली क्या यूज़ कर लिया, फॉर ईच का मैथड यूज़ कर लिया, ठीक है। फॉर ईच का मैथड किस तरीके से यूज़ होगा यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। एरे की जगह हम यहाँ यूज़ कर लेंगे गेस्ट लिस्ट यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे हम गेस्ट लिस्ट डॉट फॉर ईच, और एलिमेंट की जगह मैं क्या यूज़ कर लूँगी, यहाँ पे मैं गेस्ट यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। गेस्ट मैंने ऐड कर लिया। अब मैं क्या कंसोल करवाऊँगी यहाँ पे, देखिए मैंने क्या कंसोल डॉट लॉग में क्या करा, मैंने बैकटिक यूज़ करते हुए डियर गेस्ट कर दिया, यू ऑल कर देती, यू ऑल आर कार्डियली इन्वाइटेड, यू ऑल आर कार्डियली इन्वाइटेड टू डिनर, ठीक है। अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं किस तरीके से वन बाय वन प्रिंट होकर आ रहा है हमारे पास। ये पहले प्रिंट ऐसे हो गया था हमारे पास, ग्रेट न्यूज़, और अब प्रिंट कैसे हो रहा है, डियर हमाद, यू ऑल आर कार्डियली इन्वाइटेड, डियर अब्दुल्ला, डियर नौमा, डियर माहीन, डियर हिना, डियर जीता, सही। तो ये क्या हुआ कि हमने वन बाय वन, पहले हमारे पास एरे आ रहा था, अभी मैसेज के फॉर्म में आ गया फॉर ईच केस में, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारे पास एक काम था, ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं किसकी, मैट डॉट फ्लोर की, कि मैट डॉट फ्लोर क्या काम कर रहा है, और पुश भी देख के बोलेंगे तो पुश भी दिखा दूंगी मैं। पहले हम क्या करते हैं, मैट डॉट फ्लोर की एग्जांपल देख लेते हैं कि मैट डॉट फ्लोर किस तरह काम कर रहा होता है हमारे पास। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने एक नंबर बना लिया, लेट नम नंबर, नंबर यहाँ देते 9.99, ठीक है। 9.9 में नंबर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और नम पहले ही बनाया तो मैं यहाँ पे नम 1 कर देती हूँ, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, मैंने इसको मैंने एक और बनाया, लेट नम्स
नंबर इक्वल्स टू मैट डॉट फ्लोर, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, नम। ठीक है, नम 1, सॉरी, मैं ये लॉक करवाती हूँ आपको, नम से मैं प्रिंट करवा के दिखाती हूँ। वहाँ मैं नम्स मैथ फ्लोर यूज़ किया था, वो मैं आपको रीज़न बताती हूँ उसका। यहाँ क्या प्रिंट हुआ मेरे पास, 9 प्रिंट हो गया मेरे पास। अच्छा, मैंने यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर क्यों यूज़ किया, मुझे कौन बताएगा कि मैंने यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर यूज़ क्यों किया? मुझे कौन बताएगा कि मैंने मैथ डॉट फ्लोर क्यों यूज़ किया यहाँ पे? जी बताएं आदिल। जी जी बताएं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, तो मुझे कौन बताएगा मैंने मैथ डॉट फ्लोर क्यों यूज़ किया था यहाँ पे? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई एक माइक ऑन करके बता दे यस और नो। आ रही मैम, आवाज आ रही है। तो जवाब देना फिर। देखिए मैंने यस मिस आ रही है। मैंने मैथ डॉट फ्लोर इसलिए लगाया था कि मेरे पास यहाँ पे कितनी लिस्ट थी, मेरे पास यहाँ पे अभी 3 की लिस्ट थी। ठीक है, फिर जब मैंने हमाक को ऐड कर दिया तो मेरे पास 4 की लिस्ट हो गई। 4 को डिवाइड करना आसान होता है, 4 को डिवाइड करूंगी मैं तो 2 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास लिस्ट 5 ही होती तो फिर कैसे डिवाइड होता वो? फिर पॉइंट्स में आ जाता है ना वो चीज़ के भाई वो डिवाइड ही नहीं हो पाती। तो इसलिए मैंने मैथ डॉट फ्लोर लगाया था यहाँ पे। मैथ डॉट फ्लोर लगाने का मकसद ये था कि वो प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए, वो प्रॉब्लम ना करे मेरे पास। ठीक है, पॉइंट्स में ना आए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 9.99 लगाया है यहाँ पे, तो 9.99 क्या बन गया मैथ डॉट फ्लोर लगाने के बाद? 9.99 में यहाँ बन गया मेरे पास 9। ठीक है, अगर मैं मैथ डॉट फ्लोर के अंदर यही वाला फॉर्मूला लगाती हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगाती हूँ मैं यहाँ पे? नम्स, सॉरी num1 ही नम्स होगा, क्या होगा num1 डिवाइडेड बाय num डॉट लेंथ डिवाइड बाय 2 nums1 डॉट लेंथ। ओके ठीक है, सॉरी num1 वो कह रहे हैं कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करती लेंथ आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने ये किया कि num1 डिवाइड बाय नंबर। डिवाइड मैंने यहाँ 2 कर दिया डायरेक्टली। तो देखें क्या आ गया, 4 आ गया, जबकि मेरे पास कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? मेरे पास यहाँ पास क्या था, 9.99 था। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर में क्या आया? आंसर में 4 आया, क्योंकि उसने क्या किया, मैथ डॉट फ्लोर की मदद से उसको राउंड ऑफ कर दिया। इसी तरीके से अगर मेरे पास नाम यहाँ पे 4 और इवन ऑड नंबर पे नाम होते तो वो ऑड नंबर नाम इसी तरह डिवाइड कर देता कि वो आगे हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो सेंटर में बस नाम आ जाता। ठीक है, तो ये एक रीज़न था मैथ डॉट फ्लोर यूज़ करने का। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग इसकी यहाँ पे ऑफ कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा